नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुजरात के राजकोट से बड़ी खबर सामने आई है, जहां फेडरेशन ऑफ गुजरात पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव धीमंत घेलानी ने पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। कंपनी की ओर से भी डीलर्स को पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया है। राजकोट में फेडरेशन ऑफ गुजरात पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव धीमंत घेलानी ने पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि आज उनकी बैठक आयोजकों और कंपनी के अधिकारियों के साथ हुई, जिसमें सप्लाई की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। घेलानी ने कहा कि कंपनी की ओर से उन्हें पूरा आश्वासन मिला है कि ईंधन की आपूर्ति में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है और जितनी मात्रा की जरूरत होगी उतनी सप्लाई आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है। डीलर्स भी अपनी जरूरत के अनुसार ईंधन उठा सकते हैं और वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है। इस बयान के बाद आम लोगों को राहत मिली है, क्योंकि हाल ही के दिनों में ईंधन की कमी को लेकर कुछ आशंकाएं जताई जा रही थी, लेकिन अब अधिकारियों और एसोसिएशन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। प्रशासन और संबंधित कंपनियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं ताकि सप्लाई चेन में किसी तरह की बाधा ना आए। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और सामान्य रूप से ईंधन का उपयोग करें। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज हमारी मीटिंग आईओसी से हुई है। उसमें हमको कंपनी की ओर से पूरा एश्योरेंस मिला है कि जो भी है अभी पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं है। जितना माल चाहिए इतना उठा सकते हैं। हाँ, सैटरडे संडे की वजह से किसी का पेमेंट नहीं पहुंचा था, इसलिए डीलर टाई आउट है, वो पक्का है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है। राजकोट सिटी में कुछ आईओसी के 5 से 6 या 7 ऐसा मुझे मालूम हुआ है कि 6-7 टाई आउट हुआ है। उसको भी शाम तक उसका माल मिल जाएगा। आज ट्रेन चालू है उसका। एक बता दूं कि अभी ऑल ओवर इंडिया में पहले जो क्रेडिट मिल रही थी वो बंद हो गई है, सभी को मालूम है और सभी डीलर को भी मालूम है कि क्रेडिट बंद हो गई है। तो पहले से एडवांस पेमेंट करना पड़ता है कंपनी के अकाउंट में, और कंपनी के अकाउंट में पैसा डालने के बाद आप ऑर्डर डाल सकते हैं। ये तो राजकोट में ज्यादातर हुई है, क्योंकि राजकोट डीजल में, मैं पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, पेट्रोल में कोई शॉर्टेज नहीं है। जो भी तकलीफ हो रहा है वो डीजल में ज्यादा हो रही है। उसमें पैनिक बाइंग हो गई थी लास्ट वीक में सभी जगह पे, काफी सारे लोगों ने इकट्ठा करके रख दिया था, वो गलत है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि कोई ऐसी आगे के दिनों में दिखाई नहीं दे रहा है कि शॉर्टेज होगी। आप पैनिक बाइंग मत करो, कोई जरूरत नहीं है। अभी सप्लाई चालू है, इंडियन ऑयल पूरा दे रही है। इंडियन ऑयल इज 57% पूरे गुजरात में, और एचपीसी बीपीसी उसमें बाकी के परसेंट में है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो लोड आया है वो ज्यादातर लोड आईओसी के ऊपर आया है, क्योंकि आईओसी का डीलर्स ज्यादा है। इंडस्ट्रियल ऑयल, इंडस्ट्रियल सप्लाई जो था 22 रुपया लीटर पर, कंपनी ने बढ़ा दिया, तो उसका लोड कहाँ आएगा? सब आईओसी के पंप पे ही आएगा। नायरा बंद है ज्यादातर, रिलायंस भी काफी सारे बंद है। तो ये सब लोड एक ही आरओ पे आ रहा है, क्योंकि ज्यादा आउटलेट आईओसी का है, और स्थिति नॉर्मल होती जाएगी। ये सब सैटरडे संडे की वजह से हुआ है। हाँ, यही बोला कि ये सब जो बंद हुआ है उसको पहले आप जितना भी आरओ आए है उसको पहले सप्लाई कर दो। बड़े डीलर या छोटे डीलर जो भी है उसको पहले सप्लाई कर दो, शाम तक सभी को मिल जाएगी। वो कंपनी की ओर से एश्योरेंस मिल गया है। दूसरा जो भी है कि कोई डीलर एक साथ 20,000 लीटर का माल नहीं मंगवा सकता है, तो उसको रिक्वेस्ट हमने किया है कि 2 डीलर मिलके एक गाड़ी में, क्योंकि गाड़ियां की भी शॉर्टेज है, सबको मालूम है। तो गाड़ियां नहीं मिल रही है, तो एक डीलर की गाड़ी में 2 रिटेल आउटलेट को माल मिलना चाहिए, ये हमारी डिमांड। तो उसने अहमदाबाद जीएसओ भेज दिया है और शाम तक उसका भी परमिशन आ जाएगा। तो सभी डीलर एक साथ मिल के उठाएंगे तो सभी जगह माल मिलता रहेगा।